हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल शाम्स क्लासेस। हम लेकर आए हैं दोबारा आपके लिए 12th क्लास के इंग्लिश का लेसन 5 है इंडिगो। फ्लामिंगो बुक है आपकी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्लामिंगो आपके 4th चैप्टर की वीडियो बन चुकी है। 5th चैप्टर आपकी है जो लेसन 5 इंडिगो है। इंडिगो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडिगो का अर्थ क्या है, इंडिगो का मतलब होता क्या है। इंडिगो का मतलब है नील। जो कपड़ों में हम लगाते हैं, नीली खेती, ये अंग्रेजों के टाइम की बात है, इंडिया की बात है। तो इंडिगो जो है वो नील की खेती है। कहाँ होती थी, चलो बात कर लेते हैं। पहले राइटर जिसने ये लिखा है उसका नाम है लुइस फिशर। कहाँ का है ये बंदा और इसका जन्म कब हुआ था? 26 फरवरी 1896 यानी 1896 में इनका जन्म हुआ था। अमेरिका में हुआ था। पेनिसलिविया नाम के एक जो गांव है वहाँ हुआ था। और उनकी मृत्यु 15 जनवरी 1970 में हुई थी। अपनी एजुकेशन इन्होंने अमेरिका से की थी। सेंट्रल हाई स्कूल तक इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की है और कुछ समय अमेरिका में ही जर्नलिस्ट रहे हैं। इन्होंने एक जीवनी लिखी थी, जीवनी, यस, बायोग्राफी, महात्मा गांधी पे पूरी जीवनी लिखी थी। और इस बुक का नाम रखा था इन्होंने द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। हाँ, यानी कि पूरी महात्मा गांधी की जिंदगी के बारे में इन्होंने बताया था। उसी में से एक टॉपिक जो है लिया गया है इंडिगो, जो आपके 12th की किताब में दिया गया है इंडिगो। तो हम उस पूरी बुक में से केवल एक पल पढ़ रहे हैं जो गांधी जी के बारे में था। तो बात करते हैं क्या था इस स्टोरी में। चलते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन थे। दो कैरेक्टर्स मेन है, राजकुमार शुक्ला है और एक महात्मा गांधी है। तो राजकुमार शुक्ला, ये आप तस्वीर देख रहे हैं, इनकी टिकट है एक राजकुमार शुक्ला की। जो एक 3 रुपए वाली टिकट है जो पहले बनती थी उस पर है इनकी। इनका बड़ा किरदार रहा है। कहाँ के थे व्यक्ति, चलो बात कर लेते हैं राजकुमार शुक्ला पे थोड़ी सी। राजकुमार शुक्ला जो थे एक गरीब किसान थे, चंपारण के, बिहार में। यानी कि बिहार एक जगह है, एक स्टेट है जहाँ पर एक चंपाराम नाम का एक चंपारण, सॉरी, जो एक छोटा सा गांव है जहाँ पर एक गरीब किसान रहता था। ये एक सतवरिया नाम के, यानी चंपारण के अंदर भी एक छोटा सा गांव था सतवरिया बिहार में, जहाँ ये रहते थे। और ये जो शिकार थे ब्रिटिश लैंडलॉर्ड, यानी कि जो अंग्रेजों के जमींदार थे उनके शिकार थे ये अकेले नहीं, सारे जितने भी किसान फार्मर थे, जितने भी, वो सब थे। और ये पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, इलिटरेट थे। यानी कि अगर कह सकते हैं तो उन सभी किसानों में ये थोड़े से बुद्धिमान थे। He was determined to fight against the injustice of the British landlord. जो अंग्रेजों के जमींदार थे उनके अन्याय के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की ठान ली थी कि अब इनसे इन्हें जवाब देना है। अब ये जाते हैं गांधी जी से मिलने मदद के लिए। और राजकुमार शुक्ला और गांधी जी दोनों चंपारण गांव आते हैं बिहार में। और ये कैसे गांधी जी को लेकर आए, इतने से मतलब एक साधारण सा व्यक्ति कैसे गांधी जी से मिल गए, इतनी आसानी से गांधी जी कैसे इनके साथ आ गए। आइए चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो बात करता हूँ, सबसे पहले इसमें एक टॉपिक उठा था, शेयर क्रॉपर क्या होता है। भाई, शेयर क्रॉपर का मतलब होता है एक ऐसा किसान जो जमीन लेता है किराए पे, ठीक है, और उस किराए के बदले में कुछ, मतलब एक जमीन लेता है खेती करने के लिए, और वो किराए पर होती है और उस पे फसल उगाता है अपनी, ठीक है। उस जमीन का वो किराया देता है और ऐसा अंग्रेजों को देते थे। तो वो ऑनर नहीं होते थे, यानी कि कहने का मतलब है किराए की जमीन पर खेती करने वालों को शेयर क्रॉपर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिस, मतलब उस समय क्या था, अंग्रेजों ने इन सब की जमीनें ले ली थी और कहा था भाई देखो खेती करोगे तो मुझे, हमें किराया भी दोगे। तो बस वही किसान किसान जो थे शेयर क्रॉपर के नाम से जाने गए। आगे चलते हैं। अब इन्हीं शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड यानी जमींदारों के बीच में और इनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, कुछ समझौता हुआ था। क्या हुआ था? एक कॉन्ट्रैक्ट था, 50% ऑफ पीजेंट्स लैंड होल्डिंग वॉज टू बी रिजर्व फॉर कल्टिवेटिंग ऑफ इंडिगो। मतलब अंग्रेजों ने कहा था हम तुम्हें खेती दे रहे हैं, यानी कि हम तुम्हें जमीन दे रहे हैं, तुम इसमें खेती करो, लेकिन जो तुम हमें किराया दोगे उसके बदले तुम्हें 15% खेती पर हमारी नील की खेती करनी पड़ेगी। हाँ, यानी कि क्या समझ में आया? यानी कि तुम
इस जमीन पे खेती कर सकते हो, लेकिन 15% खेत जमीन पर आप हमारी इंडिगो की खेती करोगे और यही किराया होगा, यानी किराए के बदले हमारी नील की खेती करो। तो किसानों को मानना पड़ा कि हाँ भाई चलो ठीक है, ना से अच्छा तो कुछ अच्छा, यानी कि 85% पे अपनी फसल उगाओ और 15% पे इन लोगों की यानी कि अंग्रेजों की नील की खेती उगाते हैं। ये समझौता हुआ था अंग्रेजों और किसानों के बीच में। अब आते हैं प्रॉब्लम क्या थी, यानी कि क्या प्रॉब्लम क्या आई इन लोगों को, कुछ तो ऐसी चीटिंग की होगी अंग्रेजों ने। क्या चीटिंग करी थी? हाँ बिल्कुल, यानी कि अंग्रेजों ने जो जमीन बांटी थी उसमें कहा था कि एक मुख्य जो फसल थी, व्यवसायिक फसल थी, वो इंडिगो थी। अंग्रेज उस समय नील बेचते थे बाहर। तो इन्होंने क्या करा, जबरदस्ती जमींदारों ने जबरदस्ती फोर्स करके उन किसानों को कहा कि 15% जो है खेती पर हमारी नील उगाओ, और तुम्हारा पूरा जो रेंट है उस पे, मतलब रेंट के बदले तुम्हें उगाना है, यानी कि रेंट देने की जरूरत नहीं है, केवल 15% पर नील उगा लो। और ये उन्होंने भाई मान लिया, सारे किसानों ने मान लिया, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद पता चला कि जर्मनी ने भी नील बना लिया, लेकिन वो खेती नहीं करते थे, उन्होंने केमिकल यानी सिंथेटिक सिंथेटिक यानी केमिकल वाला इंडिगो बनाया बिना खेती के। तो उसकी डिमांड ज्यादा हो गई भाई। अब ज्यादा हो गई तो इंडिगो यानी कि जो अंग्रेजों की नील थी वो उसकी वैल्यू तो डाउन हो गई, अब वो बिक ही नहीं रहा। तो अंग्रेज लोगों ने चालाकी करी, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, कह दिया भाई अब हम इंडिगो नहीं लेंगे किराए के बदले, अब हमें किराया दो। ये किसानों के लिए तो बड़ी दिक्कत हो गई, यानी कि वो मना कर दिया सीधा कि हम, और उन्होंने उगा ली खेती, कह रहे हैं हम नील नहीं लेंगे, हम लेंगे इसके बदले में किराया। बस यही था उनके बीच में कलेश। अब सारे जो फार्मर थे, अब वो किससे जाके लड़े, किससे बोले, सारे अंग्रेजों की तरफ थे, कोई वकील साथ नहीं दे रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा था। तो यही दुविधा थी उन शेयर क्रॉपर्स की। आगे चलते हैं। अब आते ही महात्मा गांधी जी की एंट्री कहाँ से होती है। महात्मा गांधी, आपने सुना ही होगा, साउथ अफ्रीका से आए थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने गोरे काले का रंग भेद जो नीति थी उसके लिए इन्होंने वहां पर केस किया था, जो ये जीत गए थे, जिसकी वजह से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में महात्मा गांधी का नाम प्रसिद्ध हो गया। तो बस अब ये इंडिया आए। अब इंडिया में पहले बात कर लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में थोड़ी सी। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। इनका मौलिक सिद्धांत था एक अहिंसा को अपनाना और आत्मनिर्भर बनना, किसी दूसरे पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। और ये इंडिया आए 1960 में, यानी कि अभी तक कहाँ रहे हैं, ये अभी तक रहे थे लंदन में और बाकी टाइम साउथ अफ्रीका में। तो वहां पता लगा था कि हमारे इंडिया में भी जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने अपना मतलब कब्जा कर लिया है, जिससे हमारे लोग सारे गुलाम हो रखे हैं, उपनिवेश हैं। तो मुझे भारत को आजाद कराना है, और इंडिया आ गए महात्मा गांधी। अब क्या हुआ, अब मीटिंग हुई भैया। जो राजकुमार शुक्ला था, जो परेशान था, जिन किसानों को अंग्रेजों ने परेशान कर दिया था, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मना कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि रेंट हमें पैसा चाहिए, हमें नहीं चाहिए नील। तो राजकुमार किस तरीके से गांधी जी से मिला, स्टार्ट करते हैं। राजकुमार जो फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई थी गांधी जी से वो लखनऊ में हुई थी 1916 में। हाँ, उस समय गांधी जी को भैया एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के जो लोग थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया था अधिवेशन में, और वो लखनऊ में हुआ था 1960 में। तो राजकुमार शुक्ला भी वहां चले गए। अब राजकुमार शुक्ला ने उनसे बीच में बोला भी कि सर मेरे साथ चलो चंपारण, लेकिन गांधी जी ने कहा भैया यार मैं तो बहुत बिजी हूँ, है मैं तो अभी मेरे को कई सारी जगहों में जाना है, मैं अभी कैसे जा सकता हूँ। हाँ अगर तुम्हें चलना ही है तो ठीक है, मैं तुम्हें वादा कर देता हूँ, और कलकत्ता में भी जा रहा हूँ और एक पर्टिकुलर फलाना फलाना डेट पर मैं मिलूंगा वहां पर, तो अगर तुम वहां आ जाते हो तो मैं तुम्हारे साथ चंपारण चल लूंगा। ये गांधी जी ने उससे बोल दिया। अब शुक्ला जी सीधा कलकत्ता पहुंचे और गांधी जी से मिल गए, और गांधी जी को पटना की ट्रेन से ले गए। अब आगे क्या हुआ, अब चंपारण का एपिसोड। अब गांधी जी वहां पर गए, वहां पे एक लॉयर थे राजेंद्र प्रसाद, उनके घर चले गए, वहां पे इंतजार भी किया। किसका इंतजार, राजेंद्र प्रसाद का, वो थे नहीं वहां पर बिल्कुल। गांधी जी ने कहा था कि भैया इनसे मिलता हूँ, और अच्छे खासे फेमस थे, ये वही है जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद, ये यही थे। तो गांधी जी इनसे मिलने गए थे लेकिन ये मिल नहीं पाए, वहां इंतजार भी किया।
ऊपर से जो उनका नौकर था उसने सोचा यार ये धोती वाला व्यक्ति कौन है, कहीं ये निम्न वर्ग का होगा, निम्न जाति का होगा, अछूत है, यानी कि उनको बाहर बैठा दिया, कोई सुविधा भी नहीं दी, खाट में बैठा दिया, क्योंकि उससे तो ये लगा ना कि यार हाँ कोई दूसरा अछूत व्यक्ति हमारे घर आ रहा है, तो नौकर क्या जाने, और इस तरीके से बाहर बैठा दिया। कोई नहीं, गांधी जी को कोई दिक्कत नहीं हुई। गांधी जी ने अब सारी नॉलेज पाने के लिए क्या प्रॉब्लम है, उन्होंने सोचा कि मैं मुजफ्फरपुर जाऊं, वहां से सारी, तो 15 अप्रैल 1917 में मुजफ्फरपुर गए। वहां पर जो प्रोफेसर एक JB कृपलानी थे, उन्होंने उनका स्वागत किया बहुत अच्छे से, और उनके कुछ स्टूडेंट भी थे। प्रोफेसर कृपलानी उनको अपने घर भी ले गए। अब गांधी जी भाई हेल्प करना चाहते शेयर क्रॉपर्स की, जितने भी जो किसान थे, जो बेचारों के साथ हुआ था, उनकी मदद करना चाहते थे। इसीलिए वो अब अंग्रेजों, जो जमींदार थे अंग्रेज के, उनके पास गए, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं मिला, कोई भी। वो साफ बोल रहे हम किसी आउटसाइडर को कुछ नहीं बताएंगे, मतलब, और महात्मा गांधी इंडिया के हैं, उन्हें आउटसाइडर बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गांधी जी को निराशा मिली। अब गांधी जी वहां पर गए, कमिश्नर, तीरथ के कमिश्नर थे, तीरथ विभाग के, उनके पास गए। उन्होंने ऊपर से गांधी जी को धमकी दे दी कि भैया तीरथ जल्दी से खाली कर दे, ये भी एक जगह का नाम है तीरथ। गांधी जी को धमकी दे दी भैया जल्दी से जल्दी ये जगह खाली कर दो। अब गांधी जी वापस तो गए नहीं, और वो चले गए मोतिहारी। वहां पर उसने उन्होंने गांधी जी ने सारी इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या था, पहले बताओ क्या क्या बात हुई थी, यानी कि सारे जितने भी दस्तावेज थे वो इकट्ठा करने में लग गए, तभी तो लड़ते वो। उन्होंने कई सारे लॉयर्स को इकट्ठा किया। एक दिन गांधी जी रास्ते में थे, उन्हें रोका गया। एक पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आया था, यानी कि एक दूत आया था, किसका, एक सुपरिटेंडेंट का एक मैसेज लेकर आया था, और उसने नोटिस दे दिया गांधी जी को, रास्ते में दे दिया, और कहा कि भैया ये तुम्हें नोटिस मिला, जल्दी से तीरथ छोड़ दो। गांधी जी ने डिसओबे कर दिया उस ऑर्डर को, यानी कि नहीं माना, भैया मैं नहीं मान रहा। फिर गांधी जी के खिलाफ एक केस कर दिया, उन्होंने कर दिया कि गांधी जी कानून तोड़ रहे हैं, ये तो गलत है, इस बंदे ने कैसे कानून तोड़ दिया, और उनके खिलाफ एक केस कर दिया। अब गांधी जी के खिलाफ केस कर दिया, कोई बात नहीं। अब गांधी जी को बुलाया गया सुनवाई में, बहुत सारी भीड़ खड़ी हो गई गांधी जी के वहां। भाई गांधी जी को लेकर सारा बिहार जितना भी था, सारे लोग देखने आए, कोर्ट के बाहर खड़े हो गए। बड़ा मुश्किल हो गया हैंडल करना, जज घबरा गए, सारे जितने भी पुलिस थी, पुलिस कम पड़ गई, इतने सारे भीड़ को गांधी जी ने जबकि हेल्प भी की ऑफिसर्स की, कंट्रोल को, क्राउड को कंट्रोल करने में। अब बड़ा परेशान हो गए, भैया ये क्या दिक्कत है, ये ऐसे तो हो नहीं पाएगा। अब गांधी जी वहां स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भैया हाँ भाई मैं लॉ ब्रेकर नहीं हूँ, मैंने कानून नहीं तोड़ा है, मैंने डिसऑबे किया है, यानी कि आज्ञा का मानी नहीं है मैंने, क्योंकि भैया मैं इन किसानों की मदद करना चाहता हूँ, है। लेकिन भैया इतनी भीड़ के मारे जज भी कोई अनाउंस नहीं कर पा रहा था, क्या करते भैया। गांधी जी जब कुछ नहीं हो रहा था, गांधी जी को तुरंत बेल भी दे दी गई, और उनके खिलाफ जो केस था वो वापस ले लिया गया। बताओ, डर गए अंग्रेज लोग, घबरा गए, उन्हें लगने लग गया कि भैया ये गांधी तो इतने सारे लोग हैं, हम अगर सजा कुछ कुछ भी सुनाएंगे, कोई भी मतलब अगर उनके खिलाफ कोई भी अगेंस्ट डिसीजन होगा, या तो ऐसे में सारे लोग भड़क जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, तो जज भी घबरा गए। तो भैया गांधी जी को बेल भी दे दी गई, और उन्हें केस भी वापस ले लिया गया। लेकिन तुरंत ही गांधी जी ने तुरंत केस उन्हीं प्लांटर्स यानी कि जमींदारों के खिलाफ केस कर दिया। अब गांधी जी की बारी, गांधी जी ने कर दिया। आगे चलते हैं। अब गांधी जी ने कई सारे पूछताछ की, गांधी जी और क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर से कई दिन लग गए। गांधी जी 7 महीने रहे थे वहां पर चंपारण में, यही चलता रहा। और इस तरीके से कई सारे एविडेंस थे गांधी जी के पास उन लैंडलॉर्ड के खिलाफ, इलीगल जो गैर तरीके से कि अंग्रेजों वही अंग्रेज लोग किसानों से पैसा जो ले रहे थे, तो सारे ब्रिटिश और जितने लैंडलॉर्ड थे उनके खिलाफ बहुत सारे गांधी जी ने सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अब उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था, अब वो फंस गए, अंग्रेज अपने ही दाव में फंस गए। गांधी जी ने डिमांड करी कि भैया जितना भी इनका खर्च हुआ है किसानों का, उसका 50% में मुआवजा चाहिए लैंडलॉर्ड से। अब अंग्रेजों ने सोचा कि बात दबा दें, गांधी जी की बात मतलब आगे आगे कर देंगे, डेट आगे चली जाएगी। तो उन्होंने कहा भैया हम तो भैया 25% देंगे, हम ना देंगे 50%। लो क्या कर लोगे। उन्हें क्या पता था गांधी जी और तेज। गांधी जी तुरंत एग्री हो गए, ठीक है चलो 25% दो।
और यही पहला उदाहरण था जिससे अंग्रेज सरकार को गिराना था। बस 25% पे दाव मार लिया। अंग्रेज सोच रहे थे बात फंस जाएगी, क्योंकि गांधी जी 50% से कम नहीं आएंगे और अंग्रेज जाएंगे नहीं, तो वो केस वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन गांधी जी चालाक थे। गांधी जी ने 25% पर ही हाँ कर दी। इससे क्या हुआ कि भैया जीत हो गई अन्याय पर और शोषण पर। पूरा चंपारण इस तरीके से एक सबसे बड़ा प्रतीक बन गया आत्मनिर्भरता का और भारतीय आजादी का सबसे बड़ा। सारे अब किसानों में एक हिम्मत आ गई। अब सबको लगा कि ये हार एक 50% 25% की नहीं थी, ये हार अंग्रेजों की थी। और अब लोगों के दिल में उनका डर खत्म हो चुका था। ये गांधी जी की वजह से हुआ था। अब गांधी जी फेमस हो गए पूरे चंपारण में। गांधी जी वहां रुके। गांधी जी ने वहां पर 6 स्कूल भी खोले और लोगों को कहा कि भैया स्कूल में पढ़ाओ फ्री में बच्चों को। तो कुछ वॉलंटियर भी बने। वॉलंटियर कौन होता है? जो बिना पैसों के काम करता है। महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, और उनका गांधी जी के बेटे भी थे देवदास। इन्होंने वहां पे पढ़ाया स्कूल में। उनकी पत्नी भी थी कस्तूरबा बाई, और जो गांधी जिन्होंने पर्सनल हाइजीन यानी साफ सफाई के बारे में लोगों, महिलाओं को, पुरुषों को बताया कैसे आसपास सफाई और अपने आप को कैसे साफ सुथरा रखना है। वहां पर एक पीस मेकर यानी कि शांति बनाए रखने वाला एक एंड्रयू, जो ब्रिटिश का था बंदा, लेकिन ये बहुत अच्छा बंदा था। ये भी वॉलंटियर बनना चाहता था। ये कह रहा था कि मैं भी चंपारण आश्रम में क्या वॉलंटियर बन जाऊं गांधी जी, कि मैं भी सेवा करूंगा। यहाँ पर मेरे पास जो पैसा है मैंने कमाया है वो मैं लोगों में लगाऊंगा। गांधी जी ने साफ मना कर दिया। लेकिन गांधी जी कोई उससे वो नहीं होते थे कि मतलब गांधी जी उससे मतलब बड़ी जेलिश होते हैं या ईर्ष्या हो, नहीं। गांधी जी नहीं चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि इंडियन लोग सीखें, सबक लें कि कैसे आत्मनिर्भर बनना है और खुद दूसरों पे डिपेंड ना हो, अपने पे डिपेंड रहे। इसीलिए गांधी जी ने उनको मना कर दिया कि आप मदद ना करें। और इस तरीके से गांधी जी का सबसे बड़ा एपिसोड था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वाले चैप्टर में, इंडिगो में, कि गांधी जी का टर्निंग पॉइंट क्या था। तो यानी कि चंपारण था टर्निंग पॉइंट। प्रॉब्लम क्या थी, यानी कि फार्मर्स की, जो पीजेंट बोलते हैं फार्मर को, उनको क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम ये थी कि भैया 15% जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था इंडिगो, जिसके बदले किराए के बदले उनको उगाना था, लेकिन उन्होंने उस खेती के बदले यानी कि नील की खेती के बदले उन्होंने कहा कि अब हम किराया लेंगे, हम नील की खेती नहीं लेंगे। यही दुविधा थी। और इसको सॉल्व करने जो आए थे वो महात्मा गांधी थे। और इसके लिए जो ये बात जो बताने वाला था वो था राजकुमार शुक्ला। यानी कि राजकुमार शुक्ला भी एक मेन रोल अदा करते हैं जिन्होंने ये बात रखी थी। और राजकुमार शुक्ला अगर नहीं गांधी जी से मिलते थे शायद चंपारण नहीं पहुंचते वो। और इस तरीके से राजकुमार शुक्ला ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, किसानों की बात को गांधी जी के सामने रखा। और इस प्रकार आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। जितने भी 12th के नए स्टूडेंट हैं वो सभी एक दूसरे को शेयर करें, ताकि उन्हें घर बैठे पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। धन्यवाद।